हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत स्मूथ चल रही होगी। मार्केट राउंडअप की इस वीडियो में मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है आज आप लोगों से डिस्कशन करने का। सिर्फ आज का दिन नहीं है, ये जो पूरे हफ्ते मंडे से लेकर के आज थर्सडे तक, क्योंकि कल फ्राइडे है, मार्केट की हॉलीडे है। तो आज तक का जो ये वीकली का 4 डेज वर्किंग डे था, मार्केट में हर एक चीज कैसे ट्रिगर की जा सकती थी, कैसे पॉइंट ऑफ व्यू बनाया जा सकता था और मैंने कैसे बनाया, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि मार्केट आपके कहने से, आपके इमोशन से, आपके एक जो ख्याली पुलाव होते उससे नहीं चलेगा। मैं क्यों कह रही हूँ, कल बीटीसी पूरी तरीके से धड़ाम धड़ाम करके गिरा। ग्लोबल मार्केट गिर रहे थे, गोल्ड सिल्वर तक से गिर रहा था, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी 24,000 से बार बार आता, बाउंस करके 24,180 की तरफ जाता। ऐसा क्यों? और ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी बता रही हूँ, जो लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे बने हुए, जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते, उनको पता है मैं हमेशा मार्केट के मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पे बिलीव करती हूँ। और अगर इतने टाइम से आप ट्रेड कर रहे हो, एक बात याद रख लेना, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटजी और फॉर्मूला होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आज से ही अपने स्ट्रेटजी और सेटअप की बनाने की तैयारी कर दो, क्योंकि बिना किसी सेटअप, स्ट्रेटजी और आपके एज के बिना एक सिंगल ट्रेड नहीं की जाता। अगर कर रहे हो तो आपको खुद पता है कि आपके जैसे करने का स्टाइल रैंडम होगा, फिर आपके जो रिजल्ट आएंगे वो भी रैंडम होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कि आज मार्केट में हुआ क्या। अब देखो, कल का बहुत चीज था ग्लोबल मार्केट में, बहुत कुछ था। हर एक चीज को पॉइंट ऑफ व्यू करूंगी मैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, समझिए। देखो मेरे प्लेलिस्ट में ना बहुत सारे मैंने टॉपिक्स पे वीडियो बनाए। सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, सपोर्ट वीक होगा स्ट्रांग होगा, ओपन इंटरेस्ट से कैसे समझते, हर एक टॉपिक पे बस जरूरत है तो आप उसको टॉपिक को समझने के लिए बहुत कुछ है, जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, समझिए। अब ये 3 दिन की जो छुट्टी है उसमें अपने लिए हर दिन 1-1 घंटा बहुत है होता है यार, बहुत होता है। 1-1 घंटा कंटिन्यूअस जब रेगुलर आप किसी चीज पे लग जाते हो ना, उसके रिजल्ट आपको 1 महीने में ही समझ में आने लगते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बहुत कुछ तोड़फोड़ लर्निंग मिलेगी, और एक एक चीज जो आज मार्केट ने किया और मैंने आपको हर एक टाइम पे क्या क्या गाइड किया। क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कहाँ मार्केट जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, मुझे फर्क पड़ता है तो अपने उस लेवल पे जो होने के चांसेस है। कहते हैं ना, अगर आप कहीं तीर चला रहे हो ना, तो आप रास्ते में नहीं देखते हो, आपको बस वही चीजें दिखती है जहां पर तीर को मारना है। तो वही चीजें स्टॉक मार्केट में भी वर्क करती है। घूम फिर के कहीं भी मार्केट जाए, जाना तो उसी लेवल पे है, उसी लेवल के हिसाब से प्ले होना है, उसी डेटा के हिसाब से होना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और स्क्रीन पे चलते हैं। अगर आप पहली बार आए हो तो बिना किसी देरी का सबसे पहले ये जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है ना, उसको क्लिक कर लो। और वीडियोस में हर एक बात बताई हुई आपको हर एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी मैं। और आज का मार्केट, एक हफ्ते से जो मार्केट रोलर कोस्टर खेल रहा है, इंडिया विक्स क्या हो रहा है, सब कुछ बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कुछ भी करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बस इतना करो। और टेलीग्राम ग्रुप का तो है ही, आप वहां पर जाकर के देखो। ओके, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, ठीक है, एक्सपायरी थी, और मेरी सुबह से ही नजर सेंसेक्स पे थी। ऐसा नहीं मैं निफ्टी को बाद में देखी, मैं जिसको निफ्टी में ट्रेड करना रहता है मैंने उनको भी गाइड किया, लेकिन मेरी नजर शुरू से ही सेंसेक्स पे था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कल क्योंकि मार्केट बंद है, मंडे को खुलेगा, तो मंडे के लिए मैं वीडियो बाद में बनाऊंगी। संडे के दिन, ये 2 दिन 3 दिन वीकेंड हो जाए, न्यूज हो जाए, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको बुलेट पॉइंट लर्निंग टॉपिक्स मिलेंगे कि हम कैसे बड़े मूव को कैच करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कि मैंने कल ना आप लोगों को ये डेटा शेयर किया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है, लगभग में 11:30 बजे, जब हर एक चीज गिरे जा रहे थे, बिटकॉइन गिरे जा रहा था, लेकिन मैं यही बोल रही थी कि भाई गिफ्ट निफ्टी में कहीं सेलिंग प्रेशर नहीं है, कहीं नहीं है। और ये चीजें जब मैंने सुबह रात को 11:30 बजे किया और फिर ये डेटा से कोरिलेट करके बताया, ध्यान से समझो। ये जो एफआईडीआई का डेटा होता है ना, ये डेटा ऐसे ही नहीं आपको पब्लिश किया जाता। इस डेटा में आज पूरे दिन जो हुए रहते कारोबार और जो डेटा बन करके जाते, वो सब चीजें की रहती है। अब इस डेटा को देखो कि फ्यूचर है इसका, लेकिन सिर्फ 45 करोड़ की ही सेलिंग है। कभी 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 ये 5-5 हजार की करोड़ की सेलिंग होती थी, लेकिन 45 करोड़ की सेलिंग है। अब यहाँ पे देखो 14,000, बहुत सारे लोग ना, जब ये देखिए मैसेज आपके मैं सारे पढ़ती हूँ,
लेकिन उसका ना जो आपका व्यू रहता है आप बताते हो, जो मेरा व्यू रहता है मैं वो बताती हूँ। ये जो फ्यूचर्स के एफआईज के जो इंडेक्स के ऑप्शन की सेलिंग रहते हैं ना, इसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। यहाँ पर 14,000 करोड़ की सेलिंग है, लेकिन 12,000 करोड़ की बाइंग है। सबसे सिंपल तरीका समझो कि बड़े जो प्लेयर होते हैं ना, वो ऑप्शन की बाइंग नहीं करते, वो ऑप्शन की सेलिंग करते हैं। अगर वो ऑप्शन की सेलिंग की है तो नॉर्मल सी बात है कि उनका जो ये डेटा आएगा वो रेड, मतलब कि सेलिंग का ही आएगा। ये ध्यान से समझिए, ये सेलिंग का ही आएगा। और सेम चीजें देखो, यहाँ पे मैंने डेटा बोला, अगर इसी सेलिंग को कोई कवर करने के लिए आएगा, कवर करने के लिए आए, तो ये सेलिंग जो डेटा रहती है वो बाइंग में दिखने लगती है। वो क्या दिखती है? बाइंग में दिखने लगती है। ये सेलिंग को इसको कवर करने के लिए आया गया तो ये बाइंग में दिखने लगती है। तो ये सब चीजों को आपको ट्रिगर करना होगा। ऐसे नहीं कि मतलब कि रेड है तो सेल है, ग्रीन है तो बाइंग हुआ। किसी भी ऑप्शन की सेलिंग की जाती है और उसको स्क्वायर अप किया जाता है तो वो बनता है। आई होप कि जिसको भी ये चीजें नहीं पता थी मैंने इस चीज में बताया। अगर वीडियोज अच्छे लगे, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो हिट द लाइक बटन और दूसरों के साथ भी शेयर किया करिए। देखिए अब दूसरी बात, ये सारे कुछ थे। अब आप स्टार्टिंग से ही देखो, मैंने सुबह में क्या बात है पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हुए गिफ्ट निफ्टी, ठीक है, मैंने क्या बोला कि निफ्टी 24,100 130 में ओपनिंग के बाद फ्रेश लॉन्ग ना बनने यहाँ आएगा, ना मोमेंटम में रहेगा। 24,000 के नीचे ही शॉर्ट करना, ठीक है। अब देखो नो डाउट कि मार्केट 24,000 के बहुत ऊपर तो गया, 24,100 120 के ऊपर ओपनिंग हुई और उसके भी ऊपर गया, नो डाउट बहुत अच्छे से मार्केट ऊपर गया। क्योंकि जो डेटा बने थे ना, जो मोमेंटम बने थे, ये सारे जो डेटा बने हुए हैं, ये सब के सब प्राइस एक्शन दिखते हैं कि बायर जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। कल आईटी सेक्टर गया, समझो इस बात को, फिर आज रिलायंस चला, फिर आज आपका आईसीआईसीआई बैंक चला, बैंक सपोर्ट किए, एनबीएफसी सपोर्ट किए, नो डाउट की गई है। लेकिन दिक्कत कहां पे आई है? जैसे ही ये चीजें होता है ना, पीसीआर को देखना चाहिए। और उस टाइम पे जब मैं आप लोगों से ये सब कह रही थी, 77,000 77,500 के रेंज के आउटसाइड ही ट्रेड बनेगा। 77,500 के लेवल पे बहुत कुछ अनयूजुअल बिहेव हुआ। पता ये लेवल क्या था? 77,500 पे। अब यहां से ना आपकी स्टोरी स्टार्ट होती है। स्टोरी मैं क्यों कह रही हूं, देखो मैं उसी लेवल को बार बार क्यों ट्रिगर कर रही थी, ये सारी चीज मैंने आपको शेयर किए। ये डेटा देखो, अब यहाँ पे देखो मैंने इस डेटा में आपको क्या बताया, 10:30 बजे ही 77,500 के लेवल पे 58,51 लाख, ऑलमोस्ट मतलब 5-6 लाख का गैप है, अदरवाइज इक्वल है। लेकिन आपने जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, आपने क्या इसका मतलब समझा? इसका मतलब भाई पीसीआर 1.5 पे है और यहाँ पे ओवरबोट होके जा चुका है। अगर ये 77,500 के ऊपर जाता भी है तो भी मैं लिख के दे रही हूं, कॉल साइड के प्रीमियम नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और ऑप्शन जो ट्रेडिंग करता है ना, ये यही बात नहीं समझता कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, तुम्हारा प्रीमियम कितना चलेगा। क्योंकि आपको सेंसेक्स में ट्रेड नहीं करना, आपको सेंसेक्स के प्रीमियम में ट्रेड करना है। और ये लॉजिक, मतलब मैं कहती हूँ ये जो लॉजिक आप लगाते हो ना कि सेंसेक्स तो गया, भाई तुम सेंसेक्स से क्या लेना देना, उसकी आज एक्सपायरी है, उसके प्रीमियम में टाइम वैल्यू कितना है, जब तक से वो आप नहीं कैलकुलेट करोगे नहीं आप समझ पाओगे कि एग्जैक्टली मार्केट कैसे काम कर रहा है, क्या मार्केट का मैकेनिज्म। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, मैं मार्केट के कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स और उसके मैकेनिज्म पर बिलीव करती हूँ। यही चीजें होती है कि यहाँ पर आपके जो ऑप्शन डेटा दिख रहे हैं वो यहाँ के हिसाब से प्ले करो आप। फिर देखिए 10:30 बजे के बाद अब आप यहाँ पे देखो, फिर थोड़े थोड़े ऊपर जाओ, ऊपर के लेवल पे एंड स्टॉक में भी डंपिंग चल रही है। कितने बजे? 1 बजे मैंने बोला, क्योंकि मेरे को ऊपर के लेवल पे कॉन्फिडेंस नहीं था। भाई कैसे रहे कॉन्फिडेंस, कैसे? रिलायंस का आप देखो, ये 1328 से जो रिजेक्शन जा रहा है अपने वीवेप के नीचे, तो भाई कैसे मैं बोलूं। फिर उसके बाद इन्फी देखो आप, इन्फी जो ऊपर का गया, यहीं से जाने के बाद नीचे जा रहा है। फिर उसके बाद टीसीएस, कल जो रॉकेट हुआ था ठीक 10:30 बजे के बाद ये डंप हो रहा है। फिर आईसीआईसीआई बैंक देखिए, ये गया, मैंने भी बोला ना बैंक्स थोड़े चले, एनबीएफसी थोड़े चले, ये सब चले, इसको था, लेकिन इसके चलने से नहीं होगा। और यही चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई, यहाँ पर क्या बताई कि एंड स्टॉक में भी डैम्पिंग चल रही है। मैंने क्यों बोला? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम इंट्राडे में कैसे जज किया जाता है, कैसे समझाता जाता है।
भाई पोस्ट मार्केट जो आप एनालिसिस की वीडियो देखते हो, जैसे मेरी ये वीडियो आप देख रहे हो, या रेगुलर बेसिस पे जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सो उठ करके आई और वो वीडियो बना दी, नहीं। उस वीडियो को बनाने के लिए मैंने इंट्राडे मेहनत किया है। मैंने इंट्राडे में ये सब चीजें बैक टेस्टिंग की है, ये सब चीजें जो मैं आपको टेलीग्राम पे बताती हूँ। अब देखो बहुत सारे लोग टेलीग्राम की बातें करते हैं, चलो वो समझते हैं। ये मेरे ग्रुप का है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, लर्निंग ग्रुप के मेंबर्स हैं, आप भी बन सकते हो। डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मेरे व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पे जाइए, क्वेरी करिए, इसके पार्ट बनिए। अब देखिए मैंने यहीं पर अपने ग्रुप के सारे मेंबर्स को बताया था कि 77,500 यहाँ पर आप नजर बना के रखो। कितने बजे? 9:30 बजे। मैंने एक एक चीज उनको स्क्रीनशॉट के हिसाब से समझाया, एक एक चीजें बताई, और उसके बाद ये सब चीजें मैंने उनके साथ समझाई। और ये ऐसे नहीं है कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूं आप समझ जाओगे, क्योंकि ये समझने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक तरीके से ये क्या कि आप कहाँ पे ये चीज समझ रहे हो, ये लेवल्स कहाँ से निकाल रहे हो, ये इंडिया विक्स का मीनिंग क्या होता है, आप ये सब चीजें कैसे समझते हो, यहाँ पर कैसे पॉइंट आउट करते हो। तो ये जब तक से आप नहीं समझोगे ना कि इसका कैसे हम यूज करते, तो नहीं, आधा अधूरा ज्ञान रहेगा, आधा अधूरा रहेगा। ये सारे लोग जो डिस्कशन करते हैं, ये लाइव मार्केट में डिस्कशन करते हैं। देखिए एक 11:30 बजे, 11:30 बजे, 11:30 बजे मैंने ये इनको स्क्रीनशॉट के भेजा। 9 और 20 में यहाँ स्ट्रगल है, और देखिए आप खुद देखो 9 EMA 20, क्योंकि 20 EMA पे ही एग्जैक्टली 77,500 का था। अब आप खुद बताइए। और और ये सब चीजें जब आप धीरे धीरे स्लोली स्लोली सीखते हो, समझते हो, तो एक एक चीज का मीनिंग आप समझ लगते। देखिए मैंने यहाँ पे बोला कि 24, देखो सेंसेक्स अब रिस्की होगा भाई। जो लोग बिगिनर है, जो लोग छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हैं, मैं क्यों बोलूं कि आप सेंसेक्स में ट्रेड कर लो, या तो आर नहीं तो पार। क्यों आर पार होना है? मार्केट थोड़ी ना खत्म हो रही है, तो आपको ट्रेड ही करना है ना, मूवमेंट को एंजॉय करना है ना। सेंसेक्स छोड़ के निफ्टी कर लो, अगर गिरेगा तो वो भी गिरेगा, वो मूवमेंट करेगा तो ये भी मूवमेंट करेगा। 24,200 का पुट 100 पे, ठीक है, बहुत टाइम के बाद पुट साइड के प्रीमियम वीवेब के ऊपर है। अब ये सब चीजें जो किया हुआ है यहाँ पर, ये सब चीजें, ये सब होता है लर्निंग का पार्ट, ये सब चीजें ही होती है। तो जब तक से आप इसका पार्ट नहीं बनोगे, नहीं समझोगे, कैसे होगा? ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखो, जब भी कोई एक्सपायरी होती है ना, एक्सपायरी, ठीक है, वहां पर दो ही गेम होता है, या तो साइडवेज होगा, नहीं तो कोई बड़ा मूव आएगा। ठीक है, कोई बड़ा मूव आएगा। अब साइडवेज होगा, प्रीमियम आपके डीके होंगे, बड़ा मूव आएगा, ये हम कैसे जानते, ये हम कैसे जानेंगे? या मैंने यहां पर आपको क्यों बोला कि 1:11 पे कि 77,500 जो मैं सुबह से देख रही हूं, इसे देख करके क्या लग रहा है, 77,500 का लेवल टूटेगा या नहीं? अब इसका सीक्रेट सिंपल है, एक तरफ 77,500 का कॉल, एक तरफ पुट। इस पे आपको नजर बनानी है कि भाई अगर ये 77,500 पे बार बार सपोर्ट ले रहा है, इसका मतलब क्या है? ये टूटेगा कि नहीं? ऊपर तो जाने के चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि यहां पर अगर मैं मूविंग एवरेज वगैरह लगाऊं, ये ऑलरेडी आपको डाउन ट्रेंड में थे। तो ये अगर टूटेगा, इसका मतलब है कि पुट साइड के मोमेंटम क्रिएट होंगे, और कॉल साइड के जो प्रीमियम रहेंगे वो डंप होंगे, होंगे ना। तो यहां से आपको ट्रिगर मिलता है कि एग्जैक्टली हमें किस प्रीमियम में हलचल दिख रही है। जिस प्रीमियम में हलचल दिखे, मोमेंटम दिखे, वहां पर आपका रिस्क मिनिमम हो और वहां पे ट्रेड करो आप। देखिए यहां पर, यही मैं आपको सुबह से बोल, देखिए यहां पर 120 लगभग में कितने बजे, 11 बजे ही जाया गया, फिर 11 से 12:30, फिर आपको 1 बजे। इसका मतलब कि बार बार इस लेवल पे हंटिंग की जा रही थी, और ये वापस जाता और फिर वापस आता। तो ये हंटिंग हुआ जो सुपर डुपर हिट हुआ। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बहुत इजी है समझना, लेकिन हाँ सीखना पड़ेगा। 1 हफ्ते सीखो और आराम से इस चीज को ट्रैक करो। अब देखो एक और चीज बात, बहुत सारे लोग ना, मैं उनके क्वेरी को देखती हूँ, जितने भी ये लोग टेलीग्राम ग्रुप पे आप सब लोग जो कमेंट्स करते हो, मैं सबके कमेंट्स को पढ़ती हूँ, उस चीज को समझती हूँ, उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। अब क्या होता है कि बहुत सारी बातें होती है जो मैं टेक्स्ट के थ्रू नहीं कर सकती। तो आप एक चीज याद रखो कि क्या होता है, मान के चलिए कि आपने कोई ट्रेड लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एंट्री बनाई, ट्रेड लिया, एक एंट्री बनाई, उस एंट्री में आपका एसएल हिट हो गया, ठीक है।
तो इसका मतलब नहीं कि आपकी एनालिसिस गलत थी या मेरी भी स्टॉप लॉस हिट होती है, इसका मतलब नहीं कि मेरी एनालिसिस गलत है। अगर मैं मान लो कि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैं बार-बार सुबह से पुट देख रही थी। यहाँ पर मैंने अटेम्प्ट किया 120 पे लेने का, फिर वो वापस आया 80। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 40-50 पॉइंट्स जो है एसएल चला गया ना। फिर अगेन मैंने यहाँ पर अटेम्प्ट करने की कोशिश की, फिर मेरा दूसरी बार एसएल चला गया। लेकिन जब तीसरी बार गया तो ये हिट कर गया। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये सेकंड अटेम्प्ट है, ये थर्ड अटेम्प्ट है। तो ऐसा नहीं कि आपका कभी एक बार एसएल हिट हो गया, नहीं नहीं मैं हाथ खड़े कर देता हूँ, मुझसे नहीं होगा, मार्केट ट्रैप करता है, मार्केट मैनिपुलेट करता है। भाई मार्केट का दो ही गेम है, मार्केट छोड़ो ना, दुनिया का कोई भी गेम खेलोगे दो ही गेम होगा, या तो आप उस गेम में जीतोगे या उस गेम में हारोगे, होता है ना। तो आपको हारने के चांसेस कितने हैं और जीतने के चांसेस कितने हैं? अगर मैं हार जाता हूं तो मैं कितने पॉइंट से हारता हूं? अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अटेम्प्ट की 50 पॉइंट का एसएल है, फिर अगेन मैंने अटेम्प्ट किया 40-50 पॉइंट का फिर एसएल है मेरा। अगर ये 40-50 पॉइंट का एसएल लेकर के मैं तीसरी बार बोल दूं कि नहीं मैं तो नहीं खेलूंगी, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो अगर मैं ये तीसरी बार अटेम्प्ट करी तो इतना बड़ा मेरे हाथ से अपॉर्चुनिटी मिस मिस हो गया ना। तो कैसे हम इस चीज को करें? इस चीज का एक ही मात्र सॉल्यूशन है, आपका रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क है तो इश्क है और इश्क है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं तो फिर मार्केट आपको मैनिपुलेटिंग लगेगी, डेटा ऑपरेटिंग लगेगा, एक्स वाई जेड लगेगा, मुझे उसका अता पता नहीं है। मैं एक ही चीज जानती हूँ, अगर आपकी एनालिसिस ओके है, आपने मेहनत की है, स्ट्रेटजी बनाई है, अपने डिसिप्लिन के हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किया है, तो आप हमेशा मार्केट में सर्वाइव करोगे, ठीक है। अब सेंसेक्स की है खत्म, इसकी एक्सपायरी। अब देखो एक और बात, आप लोग बहुत टाइम से मुझे फॉलो कर रहे होंगे, जो लोग नहीं कर रहे प्लीज सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिए, आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक दिन में किसी को नहीं समझा जा सकता, नहीं समझा जा सकता, और ना कभी भी एक दिन में आपका अच्छा और बुरा करियर डिसाइड किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं हमेशा आप लोगों के साथ अपडेट करती रहती हूँ, लेवल्स बताती हूँ, डेटा बताती हूँ, कभी गलत होता है, कभी सही होता है, कभी बहुत अच्छा होता है, और कभी कभी चीजें लगता है कि मुझे समझ नहीं आता तो मैं ज्यादा अवेलेबल नहीं रहती, मैं शट डाउन करती हूँ अपना सिस्टम और किसी काम में चली जाती हूँ, क्योंकि ना मैं देखूंगी ना मेरे दिमाग में ये सब चीजें आएगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखो एक और चीज बात मैं कुछ दिखाने वाली थी। हाँ देखिए, मैंने ये कुछ रूल्स बनाए कि 5 रूल्स क्या क्या होते हैं। मैंने ये सारे रूल्स क्यों आपको शेयर किया, लगभग में इसको 300 लोगों ने दिखा है। ये रूल्स मैंने एक एक चीजें अपने हिसाब से बनाई है और एक एक रूल्स का डिफाइन किया हुआ है, और हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। कम से कम इस रूल्स को नोट डाउन करिए, लिखिए, अपने वॉलपेपर पे साइड में लगाइए, अपना एक डेस्क बनाइए जिसके हिसाब से आप हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी फील करो आप, ठीक है। तो चलिए आज के मार्केट राउंडअप की वीडियो में यही, और फ्राइडे सैटरडे संडे छुट्टी है तो मार्केट को इग्नोर करिए बट लर्निंग को फोकस करिए। बहुत सारे मेरी वीडियोस है, प्लेलिस्ट पे जा करके देखो कि सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है, जाकर देखिए ओपन इंटरेस्ट से हम कैसे ट्रेड लेते हैं। ये जो मैं डेटा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ ना, ये ओपन इंटरेस्ट ही है, ये सारे डेटा ओपन इंटरेस्ट ही है, क्योंकि एक्सपायरी है तो ओपन इंटरेस्ट से ही आपको ट्रिगर पता चलेगा। तो ये सब चीजें जाकर के देखिए, उस चीज को कॉन्सेप्ट करिए, बहुत कुछ रहता है। और लर्निंग क्लास का जो मेरी प्ले है वो मेरी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप पे, जिस किसी को भी अटेंड करना होगा, जुड़ना होगा हमारे ग्रुप में, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, सारी क्वेरी आपको वही मिलेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, एंजॉय करिए वीकेंड।